और अब सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के रेस्टोरेंट में आग लग गई है, जिसमें 21 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आई है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में आग लग गई है और 21 लोगों की मौत की खबर इसमें आ रही है। 40 से ज़्यादा लोगों को हालांकि सुरक्षित भी निकाल लिया गया है। तो ये बेहद दर्दनाक खबर आ रही है दिल्ली के मालवीय नगर से, और जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फायर विभाग की 10 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। मुकेश, सबसे पहले ये बताइए किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। हालांकि दर्दनाक है, ये 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन 40 लोगों को बचाया भी गया है। कैसे चल रहा है राहत और बचाव कार्य? सुबह 8:48 पर दिल्ली फायर सर्विस को इसकी कॉल मिलती है कि मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और उसके बाद 10 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां वहां मौके पर लेकर के पहुंचती है दिल्ली फायर की सर्विस। और अभी तक का जो आंकड़ा निकल कर गया है, दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट किया है उसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है लोकल्स के द्वारा, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस के द्वारा और जो आसपास के प्रशासन के लोग थे उनकी मुस्तैदी से। लेकिन अभी अंदर कितने लोग और हैं उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। दिल्ली फायर सर्विस से हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला कि आग लगने की वजह से काफी ज्यादा अंदर धुआं हो गया था और तमाम चीजें जल गई थी, तो वो वहां पर छानबीन जारी है कि कोई और बॉडी या कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसको बचाया जाना है। लेकिन अभी तक की जो ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, आंकड़ा निकल करके आ रहा है, ये कहीं ना कहीं भयानक है। 21 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है और इसमें तमाम नेग्लिजेंसी पर भी दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर रही है, चाहे वो बिल्डिंग ओनर हो या उसमें जिस रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ भी उसमें नेग्लिजेंसी एक्ट में FIR दर्ज की जाएगी कि क्या चूक हुई, किस तरह से ये आग लगी उसको जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया। और सुबह के वक्त, क्योंकि जैसा हमने पहले भी रिपोर्ट किया कि मालवीय नगर जो साउथ दिल्ली का एक ऐसा पॉश इलाका है जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो काफी तादाद में रहते हैं और काफी सारे फॉरेनर्स भी है वो वहां पर आते हैं और वो वहां पर आसपास में रहते हैं। तो इसमें ऐसी भी रिपोर्ट है कि कुछ फॉरेनर्स के भी इसमें हताहत होने की खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। वो आंकड़ा कितना होगा, ये फाइनल रिपोर्ट जब आएगी उस पर तभी बताना उचित होगा। लेकिन ये दिल दहलाने वाली आज दिल्ली की जो घटना है, 8:30 बजे के वक्त का ये हादसा है, उसके बाद 21 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। और ये रमा, पहले भी जो आपने देखा होगा कि आग जो लगती थी उसमें ये अगर उसमें पूरा बेसिक देखा जाए तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट का जो है वो लूप कहीं ना कहीं सामने निकल करके आता है। क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो होता है वो फ्रंट से तो पूरी बिल्डिंग बना देते हैं और एक ही रास्ता उसमें आने जाने का देते हैं और एक ही उसमें लिफ्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है और रास्ता एक ही बचता है आपके पास। तो उसमें से इतने लोगों को अचानक से रेस्क्यू करना या उनका भाग पाना संभव हो पाता है, क्योंकि आग जो है वो जीने में या उन तमाम कोनों में पहुंच जाती है जहां से आपको निकलना होता है। अगर इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता तो ट्रैपिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कैजुअलिटी जो है ये बढ़ करके सामने आई है। और ऐसा पहले भी हुआ था जब बीती सरकार थी, उन्होंने भी इस पर कानून लाने की कोशिश करी थी और ये अनाउंस किया था कि सबको जो भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो 2 एग्जिट उनको देने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कानून की अनदेखी हुई और अब जिस तरह से इसमें 21 लोगों की जान गई है, जो इसके पीछे संलिप्त पाए जाएंगे, जिनकी इसमें लायबिलिटी बनेगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और दिल्ली CM ने इससे पहले जो सैदाब्दुल्ला में बिल्डिंग गिरी थी उस पर भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है और जिसके ऊपर अगर चाहे वो विभाग का आदमी है या लोकल, अगर उसमें किसी की लोकल इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे इस पर भी जिस तरह से निकल करके अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, CM रेखा गुप्ता इसमें एक्शन लेने के मोड में है। बिल्कुल। मुकेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आग इतनी भीषण थी कि अभी तक राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाए। सबसे पहले किस तरह का संयुक्त अभियान है वहां पर, त्वरित कार्रवाई किस तरह से पुलिस प्रशासन की वहां पर हुई है और किस तरह से, क्योंकि काफी कंजस्टेड इलाका ये देखने में लग रहा है और बहुत पास पास यहाँ पर घर हैं, तो काफी कुछ चुनौतियां भी इस अभियान में आती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल रमा, रेजिडेंशियल इलाके भी हैं वहां पर, क्योंकि जो वहां पर अपनी निजी कॉलोनीज हैं उसमें लोगों ने अपनी बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग बना रखी है, उन्हीं के साथ अटैच होकर के ये तमाम जो कमर्शियल एक्टिविटी चलती है और उसकी वजह से वहां पर जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी संकरी हैं और इसमें जो राहत कार्य है इसीलिए उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। क्योंकि जब इमरजेंसी कॉल होती है तो इतनी गाड़ियां वहां पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। दिल्ली फायर सर्विस के जब अधिकारी से हमने बात करी तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उनके खुद के 2 कर्मचारी जो हैं, एक
एक को जलने की वहां पर सूचना मिली है कि वो भी वहां पर झुलस गए, और एक साथ ही उनका एक जो ऑफिसर था उसने अपने आप को अनवेल बताया वहां पर, क्योंकि धुआं इतना हो गया था, स्मोक इतना हो गया था, सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही थी, तो उन्हें भी पास के अस्पताल में ले जाया गया। ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आग की लपटें होती हैं, धुआं होता है, जल रहा होता है, उसके अंदर आप थोड़ा सा भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वो लपटें आपको महसूस होंगी। यानी जब वो आग लगी होगी तो सोचिए जो लोग अंदर फंसे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। और जब आग बुझा दी जाती है, उसको कूलिंग किया जाता है, दिल्ली फायर की जो लैंग्वेज है, जब कूल किया जाता है उसके बाद भी वो वहां पर बिल्कुल मुस्तैदी से जाते हैं, क्योंकि जब आग ठंडी होती है तो उसमें से भी कुछ ना कुछ पार्ट के गिरने की आशंका होती है। ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना होता है, कई बार छत गिर जाती है, क्योंकि आग की वजह से वो सब चीजें झुलस जाती है, जो चीज कमजोर हो जाती है वो गिर जाती है। इसमें फायर सर्विस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी अपनी जान माल की रक्षा करनी होती है। लोकल जो अथॉरिटीज है, पुलिस है, उन्होंने भी वहां पर जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया, गाड़ियों को निकालने के लिए पैसेज एरिया दिया, लोकल्स ने वहां काफी मदद करी, क्योंकि वो सबसे पहले लोकल्स ही पहुंचे फायर सर्विस के साथ साथ, और उन्होंने काफी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करी। वहां पर गद्दे बिछाए गए, लोगों ने ऊपर से कूद करके भी अपनी जान बचाने की कोशिश करी। ये तमाम चीजें वहां पर हुई। और रमा ऐसे कई हादसे हैं जिनमें इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। अभी कुछ ही महीने पहले द्वारका में भी ऐसी आग लग गई थी जिसमें 7 से 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये जो हादसे हैं इसमें शॉर्ट सर्किट है या कुछ और लैप्सेस है, उस पर जो रिपोर्ट है फाइनली जब वो आएगी उस पर देखने वाली बात होगी कि क्या प्रमुख कारण रहे इस आग के। लेकिन मेजर जो कारण है वो ऐसे ही आते हैं, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, और जो वहां पर एग्जिट नहीं होता है तो उसकी वजह से आपको वहां पर जो रेस्क्यू करने में बड़ी दिक्कत है। और छज्जे जो होते हैं, देखिए आप सटे होते हैं, यानी एक बिल्डिंग में आग लगती है उसकी लपटें बगल की भी बिल्डिंगों में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन होने की वजह से ये पूरी की पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें देरी आती है। लेकिन दिल्ली फायर सर्विस ने जिस तरह से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया ये भी बड़ी बात है। उसमें जिन लोगों ने जो लोग जान गंवा चुके थे, दुर्भाग्यशाली रहे थे, वो तो थे ही, लेकिन जो लोग बचा पाए, जिनको वो बचाने में कामयाब रहे, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की खबर है कि वो अपनी लाइफ को बचाने में कामयाब रहे। बिल्कुल। मुकेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो घायल हैं उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या आग पूरी तरह से बुझ चुकी है ये सुनिश्चित किया जा चुका है, कितनी एजेंसीज वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से एक संयुक्त कार्य अभियान वहां पर चल रहा है, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं उनकी जो बिल्डिंग्स है उनको भी खतरा हो जाता है इस तरह से। बिल्कुल, उनको खाली कराया गया, उनको भी बोला गया साथ के साथ वो खाली करें, और जो आग है वो तकरीबन बुझा ली गई है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आग बुझाने के बाद जो आग की जो लपटें होती हैं उनकी वजह से जो चीजें कमजोर हो जाती हैं, वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है, अब वो लास्ट का सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि अंदर कोई और डेड बॉडी तो नहीं है, या अंदर कोई और ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको बचाने की जरूरत है या उसको बचाया जाएगा। तो वो अब एक फाइनल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आसपास के जो हॉस्पिटल है, सफदरजंग, एम्स है, मैक्स साकेत है, और आसपास के जो छोटे हॉस्पिटल है वहां पर जो भी पीड़ित हैं, जो भी इसमें लोग घायल हो गए हैं, उनको वहां ले जाया गया है, और उनके परिवार वालों की भी उनकी सूचना दे दी गई है, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो जो भी उस समय का फर्स्ट एड कॉल होता है वो पुलिस ने लिया, पुलिस ने अपनी तमाम गाड़ियां लगाई, कैट की एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी, उनके द्वारा उनको क्योंकि एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे, सिविल डिफेंस की टीम वहां पर मौजूद थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका साथ दे रही थी। इसमें एक कंबाइंड एफर्ट देखने को मिलता है रमा, क्योंकि ऐसे एक व्यक्ति से नहीं हो पाता है। फायर अपना रोल अदा करती है, रेस्क्यू वाले अपना रोल अदा करते हैं, और जो एम्बुलेंस के थ्रू उनको ले जाते हैं उसमें पुलिस अपना एक रोल अदा करती है, उनको ग्रीन कॉरिडोर देती है, पैसेज एरिया देती है, जिससे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जा सके, और जो भी लोग जख्मी हैं, घायल हैं, उनको स्थानीय जो भी आसपास के हॉस्पिटल हैं सबसे पहले वहां पर पहुंचाया जाए। अब हॉस्पिटल के दौरान जो रिपोर्ट फाइनल आएगी उस पर सभी की नजर होगी। और साथ ही साथ रमा, जब भी आग लगती है उसके आप आग के कारणों को देखिए। ऐसे करोल बाग में एक अपर्णा होटल में आग लगी थी, वो भी बड़ा दर्दनाक हादसा, सुबह 6 बजे के आसपास वो आग लग जाती है, और उसमें भी कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। जब उसके बाद नियम बनते हैं तो वो फॉलो नहीं होते हैं, थोड़े दिन तो रहते हैं, उसके बाद फिर उस पर लिपापोती शुरू हो जाती है। ऐसे में क्या इस बार सरकार सख्त एक्शन लेती है, कोई ऐसी रेगुलेटरी लेकर के आती है कि इन नियमों का पालन अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, या चलान होगा, या उनको रेस्टोरेंट्स को सील किया जाएगा। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी कि आगे क्या एक्शन होता है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी यहाँ पर शोक संदेश जो है वो ट्वीट किया गया है, गृह मंत्री ने कर दिया किया, साथ ही साथ सीएम ने करा, एलजी ने करा। लेकिन उसके बाद अब ये देखना है कि ये रेखा गुप्ता की जो गवर्नमेंट है, सीएम की गवर्नमेंट है, वो किस तरह से एक्शन लेती है, क्योंकि वो भी काफी इसको लेकर के संवेदनशील है। उन्होंने जो अभी पीछे जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें भी सख्त एक्शन की बात कही थी, उन्होंने 700 रुपए कहा था, जो भी इसमें कल्पित पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या ऐसे में ये जो फायर इंसिडेंट हुआ इसमें जो लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होती है, उन पर क्या कुछ एक्शन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इस वक्त। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो इलाका पूरा दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। हालांकि अभी जांच कार्य चल रहा है कि आग की वजह क्या लगी, लेकिन प्रथम दृष्टया वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे किस तरह की सूचना सामने आ रही है? रेजिडेंशियल इलाका है और आप देखें कि बेसमेंट में जिस तरीके से ये रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था, वो भी कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े करता है। क्या जो फायर के जो इंतजाम है वो प्रॉपर तरीके से थे कि नहीं, इस एंगल इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसीज, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के मातहत अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर तक क्या किया गया? आशीष जी, टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी जितना दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस साथी होगी। अब आप बोल रहे हैं कि कितने इसीलिए जो कब B&B का लाइसेंस कोई 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात हैं, विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी अवैध बिल्डिंग बचेगी। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है कि तमाम जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है, क्या कुछ इसकी वजह रही है। नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, अभी हमने देखा आशीष सूद जी जो स्टेटमेंट दे रहे थे और जो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जांच कार्य है वो और ज़्यादा सघन हो गया है, किस तरह से वहां पर त्वरित कार्रवाई की है। और जैसे कि लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इसका क्या वजह बता रहे हैं, क्या रीज़न बता रहे हैं, किस वजह से आग लगी और इतनी भीषण आग कि अभी भी उसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। नीरज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली के मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है जिसमें 21 व्यक्तियों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा है। 40 लोगों को हालांकि इसमें बचा भी लिया गया है और कहा जा रहा है कि लगातार अब कोशिश की जा रही है इसके जो कारण हैं उनकी पड़ताल की जाए, उन्हें जो है खंगाला जाए और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। काफ़ी कंजस्टेड ये एरिया जो है वो दिखाई देता है और कहा जा रहा है रिहायशी इलाका है। इसमें ये होटल चल रहा था और इसमें न केवल आसपास के लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि यहाँ पर स्टे की भी फैसिलिटी थी और कुछ बाहर के लोग भी इसमें ठहरे हुए थे। हालांकि 40 लोगों को इसमें बचा लिया गया है, लेकिन 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और एक बड़ी लापरवाही भी इसमें होटल मालिक के सामने आ सकती है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और तमाम जो शोक की प्रतिक्रिया है वो देश भर से आ रही है। पीएम ने इस हादसे पर अपनी संवेदना जताई है और PNRF से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की राहत राशि की घोषणा की गई है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, हमने देखा है कि जब होटल्स की परमिशन होती है या इस तरह की जो भी व्यावसायिक बिल्डिंग्स होती हैं उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं और साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसे फॉलो नहीं किया गया है और नियमों का उल्लंघन करके ये होटल चलाया जा रहा था।
देखिए बिल्कुल उल्लंघन है, क्योंकि प्रथम दृष्टता तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर आप प्रथम दृष्टि से देखें तरीके से रेस्टोरेंट में इतना बड़ा एक बेसमेंट में इस रेस्टोरेंट को चलाया जा रहा था, और उस समय जो फायर के तमाम जो नॉर्म्स हैं उसका जो पालन है वो पूरी तरीके से नहीं किया। अगर किया जाता तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा जो हादसा है वो नहीं होता। अब इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है ये भी तय होना है। हालांकि ये जो आग लगी है उसका कारण क्या रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए जो जांच है वो चल रही है। पहली जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो घायल लोग हैं उनका जो इलाज है वो बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो किया जा सके। और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है रमा, और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा है कि तमाम दिल्ली सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी एक्शन मोड में हैं, और वहां पर तमाम अधिकारियों की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम इस समय मौजूद है। और जिस तरीके से इस रेस्टोरेंट को चलाया जा रहा था, और उस पूरे इलाके की अगर हम बात करें, मैक्स हॉस्पिटल और उसके आसपास के इलाकों की हम बात करें, तो बड़ी संख्या में इस तरह के रेस्टोरेंट वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही हमने ये भी देखा है कि कई सारी बिल्डिंग में जो गेस्ट हाउस है उसका भी जो संचालन है वो वहां किया जाता है, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं उनके परिवार के लोग उन गेस्ट हाउसों में ठहरते हैं, तो वहां पर किस तरह के नियम कानूनों का पालन किया जा रहा है इसकी भी अब विस्तृत जो जांच है वो होगी, क्योंकि ऐसा दिल्ली सरकार का और जो पुलिस विभाग है उसका कहना है। और इस घटना के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। रमा, नीरज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग घायल हैं या जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है, उनके परिजनों को सूचना के क्या कुछ इंतजाम किए हैं? उनकी पहचान जो है किस तरह से की जा रही है? देखिए वहां पर ये अभी हॉस्पिटल में भी जाके ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जो लोग हैं जिनका जो इलाज है वो चल रहा है। ज्यादातर जो जानकारी निकलकर रमा यही आई है कि विदेशी ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में हमने देखा है कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में बड़ी संख्या में विदेशी जो लोग होते हैं वो इलाज कराने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भी जो आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में ज्यादातर जो विदेशी लोग हैं वो इसका शिकार हुए हैं। तो अब वो कौन कौन है, कहाँ से आए हैं, उनके परिजन कौन कौन है, इसकी जो पहचान है वो पुलिस तेजी के साथ कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि हादसा बड़ा है और इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, पुलिस का ये कहना है। और खासतौर से जो अस्पताल में इस समय जो भर्ती लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाए, कौन से जो परिजन हैं वो यहाँ पर आसपास रुके हुए हैं, तो उनको एक तरीके से जो पहचान करने का काम है वो भी तेजी के साथ चल रहा है। जानकारी यही आई है कि 21 लोग अभी तक इस हादसे का जो शिकार है वो हो गए, और आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से घायल लोग हैं उनमें से एक दो की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। और प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि ये लापरवाही है वो किसकी तरफ से जो लापरवाही की गई, क्योंकि जिस समय आग लगी उस समय तमाम लोग वहां पर जो नाश्ता है वो कर रहे थे, और उसके बाद उस रेस्टोरेंट में आग लगी जिसकी लपटें ऊपर बिल्डिंग तक गई, और जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो हादसा भयानक रूप से हुआ। तो अब इसमें जो लापरवाही है वो तय की जाएगी, और जिस का भी नाम इसमें सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसमें मामला है वो भी दर्ज कर लिया है, और तेजी से जो जांच है वो अब पुलिस कर रही है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो वहाँ पर जांच चल रही थी कि कुछ और लोग भी वहाँ पर फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने का काम वहाँ पर जारी है? क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि सभी लोगों को वहाँ से निकाला जा चुका है? और क्या स्थिति इस वक्त वहाँ पर देख रहे हैं, जो आसपास की बिल्डिंग्स भी हैं या इस तरह के और भी होटल्स वहाँ पर हैं? क्योंकि काफ़ी ये जो है एक तरह से कंजस्टेड एरिया काफ़ी दिखाई दे रहा है, और काफ़ी बिजली के तार भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इससे खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, जैसे ही फायर को इसकी कॉल मिली तो वहाँ पर जो लाइट है वो सबसे पहले काटी जाती है, जैसे आपने कहा, क्योंकि जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो काफ़ी नीचे होती हैं, उनकी हाइट जो है वो 30-35 फुट के आसपास होती है, और जब फायर अपनी गाड़ी खोलती है तो वो हाइट ज़्यादा होती है। ऐसे में सबसे पहले इलेक्ट्रिक वही जो मैं आपको बताया काटी जाती है, और उसके बाद आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन जो वहाँ पर संकरी गलियाँ हैं या रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी जैसे मोहित ने बताया 3 और जो बॉडीज़ हैं उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया है, यानी अंदर जो है
है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा जा रहा है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके बाद उस डिब्रीज में जो आग जलने की वजह से जो वहाँ पर जो चीज़ें जल गई हैं उनके अंदर कौन कौन जला या कोई ऐसी डेड बॉडीज तो नहीं है वो अंदर फंसी हुई है जिसको निकाला जाए। ऐसे में 3 अभी जो बॉडीज हैं उनको और निकाला गया है। ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और रमा इसके पीछे जिस तरह से जो भी इसके पीछे लैप्सेस है या जिसकी यहाँ पर लापरवाही थी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये वो जाने थी जिनको पता ही नहीं था कि उनका ब्रेकफास्ट पर जो आज का नाश्ता होगा आखिरी नाश्ता होगा, या जो अपने दोस्त या स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर नाश्ता करने गए थे जो अपनी तैयारियां करने आ रहे थे। क्योंकि आसपास का हमने पहले भी बताया वो जो इलाका है डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, मालवीय नगर, साकेत, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्योंकि आसपास किराए पर रहते हैं, आसपास में इंस्टीट्यूशनल एरिया है, जॉब करने के लिए आते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, जैसे आसपास के बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ करते हैं। और ये दिल्ली एनसीआर से बड़ा क्लोज रास्ता है, नोएडा के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा रहना भी अच्छा लगता है क्योंकि एक साउथ दिल्ली का इलाका है, प्लेजेंट माहौल रहता है। ऐसे में ये हादसा कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा था और इसमें अभी तक की जो रिपोर्ट्स है 21 से ज़्यादा जो टोल डेथ है वो यहाँ पर रजिस्टर की जा रही है। यानी अभी जो 3 और लोगों को निकाला गया है, इसके बाद भी लगातार दिल्ली फायर्स की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और लगातार लोगों को आसपास के जो भी पहले हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि साकेत के आसपास साकेत मैक्स है, उसके बाद वहाँ पर भी एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसके बाद एम्स आता है, सफदरजंग आता है, वहाँ पर बर्न जो सेंटर्स हैं वहाँ पर ले जाया जा रहा है। जो लोग उसमें झुलस चुके हैं उनका वहाँ पर इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात है कि इस फायर के पीछे के कारण क्या थे, बिल्डिंग ओनर को पता था या नहीं पता था कि ऐसी पहले से स्थिति बनी हुई है, क्या उन्होंने नेग्लिजेंसी करी, या जो इस रेस्टोरेंट का मालिक था उसको पता था कि उसकी बिल्डिंग में कोई ना कोई गड़बड़ी है, उसने उसको छुपाया और उसके कारण ये बड़ा हादसा हो गया। और जो फायर के जो डिस्टिंग्विशर्स हैं, फायर के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी टीम को लेकर के जाएंगे, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें फायर जो है वो पर्सनली जाके मुआयना करती है और जांच सुनिश्चित करती है कि जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं वहाँ पर वो सुनिश्चित किए जाएं। फायर बचाने के लिए जो भी सिलेंडर्स हैं या जो पानी गिरने वाला है या अलार्म है वो पूरा था कि नहीं था, वो ऑपरेटिंग था या उनके लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल थे, तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जो भी जांच एजेंसियां इसमें है वो इस तरह से अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन सबसे पहले लोगों को बचाना है, उनकी ज़िंदगी बचानी है। जो लोग वहाँ से रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको पास के अस्पताल में ले जाया जा रहा है, क्योंकि हादसा इतना भयानक हो चुका है। जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 21 लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई है। उसमें कौन कौन से लोग थे, किस कैटेगरी के लोग थे, किस एज वर्ग के लोग थे, इसका अभी खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुकेश, बिल्कुल साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो भी वहाँ पर पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं थे। होटल्स के अंदर जो भी इस तरह के होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं या इस तरह के जो प्रतिष्ठान होते हैं, हमेशा सेफ्टी नॉर्म्स कुछ वहाँ पर रखे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कोई ना कोई तो लैप्सेस होगा रमा। अगर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनके एम्प्लॉय को इसकी जानकारी थी, उनको वो सेफ्टी जो चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग दी गई या नहीं दी गई, क्योंकि इनकी भी एक ट्रेनिंग होती है, आपको कैसे उसको ऑपरेट करना है, किस सिचुएशन में ऑपरेट करना है, और क्या उनको पता लगा तो उन्होंने लोगों को बताया नहीं बताया, ये भी एक पहलू आता है। कई बार देखा कि जो स्टाफ होता है वो खुद तो रेस्क्यू कर जाता है, जो अंदर लोग फंसे होते हैं उनको सूचना ही नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद जब आनन फानन में ये आग की लपटें बढ़ती हैं और जो लोग उसमें चपेट में आ जाते हैं वो जो है कहीं ना कहीं एकदम इमरजेंसी मोड में आ जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सतीश उपाध्याय जी ने बताया, वहाँ के विधायक ने, कि आसपास के लोगों ने वहाँ पर गद्दे ला करके बिछा दिए थे और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग उस पर कूदे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आई हैं। अब किस तरह की चोटें हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में मरता क्या ना करता वाली कहावत है यहाँ पर। उसके सामने जब मौत खड़ी है तो उसको हर एक पहलू पर काम करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और जब तक वहाँ पर फर्स्ट एड नहीं पहुँचती या पहली आपको रिलीफिंग टीम नहीं पहुँचती है, आदमी अपने प्रयास खुद करता है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मोर्चे को संभाला और उसके बाद जो है फायर की टीम पहुंची, लोकल पुलिस पहुंची और धीरे धीरे इस इवैक्यूएशन पर काम करना शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन पर काम करना शुरू किया गया, और जो लोग थे उनको जितनी जल्दी बचाया जा सके बचाया गया। लेकिन जो उसमें ट्रैप हो गए, फंस गए, अपनी जानें गंवा चुके थे। इससे पहले एक करोल बाग में हादसा हुआ था, विशाल मेगा मार्ट की बिल्डिंग थी जिस पर कुछ आग लगने के बाद जो कुछ लोग थे वो अंदर जल गए, कुछ लोग लिफ्ट में रमा फंस गए, क्योंकि लाइट जैसा
जैसा मैंने कहा कि इमरजेंसी कट ऑफ होता है, वो ऐसी व्यथा थी उसमें। वो जो लड़का उसमें फंसा था अपने पेरेंट्स को गांव में फ़ोन करके बोलता है कि मुझे बचा लो, मैं लिफ्ट में फंस गया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे अभी यहाँ पर दर्दनाक हादसे में क्या कुछ रिलीफिंग कॉल था, किसने अपने लोगों को कॉल किया, बचाने की डिमांड करी, या वो बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा था, वो अभी देखिए बाद में पता लगेगा। लेकिन फायर सर्विसेज ने जिस तरह से काम किया, जिन लोगों को बचा पाए, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा जोखिम भरा काम था। क्योंकि मैंने कई मौक़ों पर ऐसे आग की फायर की रिपोर्टिंग पर देखा है कि अंदर जब जाते हैं तो वो बहुत सावधानी से, चाहे वो रिपोर्टर कैमरामैन हो तो उनको भी इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि ये बिल्डिंग वीक हो चुकी है, लगने की वजह से आप अंदर ना जाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि अचानक से कभी भी बिल्डिंग भरभरा के गिर जाती है। ऐसे में कैजुअलिटीज़ के जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और यही देखने को मिला यहाँ पर आग की लपटों में जो झुलसे, वो अलग झुलसे, जो लोग बिल्डिंग के कोने में जाकर के छुपे होंगे या अपने आप को टेबल के नीचे बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। जो कमज़ोर बिल्डिंग होती है, वॉल्स होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ जाते हैं, और उसकी वजह से भी कैजुअलिटीज़ हो जाती है। तो अभी के जो आंकड़े हैं वो निकल करके जो सामने आ रहे हैं वो भयानक आंकड़े हैं, और इसमें जो 21 लोगों ने अभी अपनी जान गंवाई है, और जो मोहित ने बताया कि 3 लोगों की बॉडीज़ और मिली है। अभी देखते हैं कि कितनी बॉडीज़ और निकल करके आती है, और सामने उसके बाद जो हॉस्पिटल्स के जो विभाग के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनल आंकड़ा क्या रहा, और जो लोग उसमें बचाए गए हैं उनको कितनी चोटें आई हैं, किस तरह की चोटें आई हैं, और वो कब तक डिस्चार्ज हो पाएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं कि ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के हादसे लगातार हो चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह का हादसा होना क्या कुछ दिखाता है? किस तरह की सख्ती की जरूरत है? देखिए, सख्ती की तो जरूरत है ही है, क्योंकि आप देखें जो जानकारी अभी मिल रही है कि जिस इमारत में आग लगी थी वो इमारत बेड एंड ब्रेकफास्ट एक श्रेणी होती है दिल्ली के अंदर, उसके तहत उसे लाइसेंस मिला था। और आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली सरकार ने होटल्स की कमी को पूरा करने के लिए कुछ रेजिडेंशियल जो इलाके हैं जिनके पास अपनी अच्छी इमारतें थी, उनको P&B योजना के तहत सूचीबद्ध किया था। उसी के तहत ये जो इमारत है वो सूचीबद्ध थी, जैसी जो जानकारी है निकल कर आ रही है। और 6 कमरों की इजाजत थी उस योजना के तहत इस इमारत में कि 6 कमरे वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है 25 के करीब कमरे थे उस इमारत में, जहां पर ये रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था, और उसके साथ साथ ही जो स्टे होम थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो नियमों का एक तरीके से अनदेखी की गई। वहां पर जो सुरक्षा के मानक है उनका पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। इसी कारण इतना बड़ा जो हादसा है वो वहां पर हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि पूरा कंजेस्टेड इलाका है और वहां पर सकरी गलियां हैं। कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेकर दमकल की गाड़ी पहुंचने में तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो उठानी पड़ती हैं। यही कारण है कि ये हादसा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि अगर सुरक्षा के जो मानक हैं वो पूरे किए जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन अब धीरे धीरे जांच हो रही है, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से इस रेस्टोरेंट और स्टे हाउस का जो संचालन है वहां पर किया जा रहा है, क्या वो सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। और इसके साथ साथ ही ये कोई एक इमारत नहीं है, वहां पर इस तरह के और भी कई सारे रेस्टोरेंट भी हैं, कई सारे इमारतें हैं जहां पर स्टे हाउस बनाए हुए हैं। तो वहां पर भी क्या सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं, इसकी जो जांच है वो भी की जा रही है। और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मुकेश भी बता रहा है कि वहां पर जो रेस्क्यू है वो अभी भी चल रहा है। पहली प्राथमिकता यही है कि जो घायल लोग हैं उनका बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो किया जा सके। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। जो अभी जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार जो भी लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उसमें अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं, ऐसी जानकारी आई है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं की है कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन से देश से थे। लेकिन जो वहां पर आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अफ्रीकी मूल के लोग बड़ी संख्या में वहां रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे जिस समय ये हादसा हुआ। तो धीरे धीरे जानकारियां डेवलप हो रही है, लेकिन पूरा फोकस अब इसी बात पर है कि जो लोग घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। उस बिल्डिंग में कोई और तो नहीं फंसा हुआ, इसकी भी जो जांच है वो लगातार की जा रही है। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। अब आग तो बुझ गई है, लेकिन आग बुझने के बाद भी काफी जो कह सकते हैं कि गर्मी है उस पूरे इलाके में है, उस इमारत के अंदर है।
तो जो भी रेस्क्यू करने वाली जो टीम है वो भी काफी एक तरीके से ध्यानपूर्वक वहां पर सर्च कर रही है, और जो भी ओनर है, उस बिल्डिंग का ओनर है, उसकी भी तेजी के साथ जांच की जा रही है और उसको भी पकड़ने का जो काम है वो पुलिस कर रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ, जानकारी कैसे पुलिस तक नहीं पहुंची, और अगर नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा था तो उसकी जानकारी जो संबंधित एजेंसियां उन तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है, क्या इस बात का पता लग पाया है कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितनी संख्या में जो वहां पर या तो टूरिस्ट थे, क्योंकि वहां पर जो लोग स्टे किए हुए थे वो उनकी संख्या ज्यादा बताई जा रही है, कितनी संख्या में है, कहां से वो लोग आए हुए थे, क्या कुछ घायलों को इलाज वहां पर कराया जा रहा है, और जो आसपास लोग मौजूद थे उनका क्या कहना है, वो लोग क्या बता रहे हैं इस बारे में, क्या होटल के जो मालिक हैं या इसके जो ओनर हैं उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी देखिए, पहले तो मैं आपको मौके की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये ठीक सामने आप जो ये होटल देख रहे हैं, ये दरअसल वही होटल है जिसमें आज सुबह आग की खबर आती है। करीबन 9 बजे के आसपास आग लगने की खबर जो है वो फायर टेंडर को दी जाती है। फायर दमकल के तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं आग को बुझाने में, और इस दौरान कई लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक करीबन 40 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। तुरंत जितनी मदद की जा सकती थी, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे वो फायर ब्रिगेड के लोग हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लोग हों, सब ने कोशिश करी लोगों को बाहर निकालने की, सुरक्षित बाहर निकालने की। तो 40 के आसपास लोग निकाले गए, जिसमें से अभी जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से कुछ जिनकी जलकर मौत हुई है, कुछ का दम घुट गया। क्योंकि जो एक जानकारी और जो सामने आई जो बेहद चिंताजनक है और जिस पर सवाल खड़े होते हैं कि इस होटल के बेसमेंट में भी कुछ कमरे बनाए गए थे, उन कमरों में भी लोग ठहरे हुए थे। करीबन 6 से 7 लोग जो है वो बेसमेंट से निकाले गए, ये सूचना दी गई। तो आप समझिए कि ये छोटी सी बिल्डिंग है, कोने पर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में आप देखिए कि 3 से 4 फ्लोर बनाए गए हैं, बेसमेंट तक इसमें तैयार किया गया और बेसमेंट में भी लोगों को रखा है, ठहराया गया है। और वहाँ से जब लोग निकाले गए तो वो सभी मृतक थे। ऐसा बताया गया कि उनका दम घुटने से मौत हो गई थी, ज़्यादातर लोग के जलने से मौत हो गई थी। जो एक बड़ी वजह जो बताई गई कि यहाँ पर लोग आखिर क्यों नहीं जान बचा पाए, तो आप एक तस्वीर देखिए, मैं आपको ये पूरी कॉलोनी की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये मालवीय नगर हौजरानी की तस्वीर है, जहाँ पर आप देखिए तो बहुत कंजस्टेड इलाका है, आसपास घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट भी हैं, दुकानें भी हैं, होटल भी हैं, और यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो काफ़ी सकरा है। तो ऐसे में अगर ये कोने का जो होटल है, जो होटल आप देख रहे हैं तस्वीरों में जिसमें आग लगी थी, इस होटल से अगर कोई बचने की कोशिश करता तो करता भी कैसे। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहाँ पर लोगों ने, जो कि ऊपर के फ्लोर में गए, कुछ लोग ऊपर के फ्लोर में थे, उन्होंने कोशिश ज़रूर की वहाँ से निकलने की। कुछ तस्वीरें ऐसे दिखी कि कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई दूसरी छत पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हर किसी ने कोशिश करी। आसपास के लोगों ने उस दौरान कोशिश ये की कि गद्दे की दुकान सामने थी, वहाँ से गद्दे लेकर नीचे बिछाए गए ताकि अगर कोई कूद रहा है तो उसकी जान न जाए, वो गद्दे में गिरे और उसकी जान बचाई जा सके। ऐसे भी कई लोगों की जान उस दौरान बचाई गई। तो हर लोगों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो होटल यहाँ पर तैयार किया गया, इस होटल में जितने कमरों को लेकर एनओसी ली गई थी, क्या उतने ही कमरे थे, उससे ज़्यादा कमरे बनाए गए थे? बेसमेंट में ऐसे कमरे क्यों बनाए गए जहाँ पर ना एंट्री पॉइंट है, ना एग्जिट पॉइंट है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा है? वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें थी तो क्यों हो रही थी, कैसे चल रही थी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो ओनर है उससे भी पूछताछ की जाएगी। अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि ओनर को कब्जे में लिया गया, नहीं लिया गया है। पुलिस जो है छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। यहाँ पर आप देखिए तो फायर ब्रिगेड के, एनडीआरएफ के, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि पहले तो पता लगाया जा सके कि आग लगने की वजह क्या थी। दूसरी बड़ी वजह कि आखिर इतने लोग इस होटल में कितने कमरे बनाए गए थे कि इतने लोगों को रखा गया था। 40 की संख्या कोई कम संख्या नहीं होती। और आप समझिए कि ऐसे एक छोटे से होटल में जिसमें ज़्यादा जगह भी ना हो, एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही हो, वहाँ पर 40 लोग अगर रह रहे थे तो आप समझिए कि किस तरीके से वहाँ पर उनको रुकवाया गया था। एक जानकारी और जो निकल कर आई है वो ये बताया जा रहा है कि आसपास में जो अस्पताल हैं, साकेत अस्पताल हो, चाहे वो एम्स सफदरजंग की बात करें, वहाँ पर कुछ पेशेंट हैं, उनके जो तीमारदार हैं वो यहाँ पर रह रहे थे ताकि अपने पेशेंट
को वो अस्पतालों में दिखा सकें। कुछ पेशेंट भी थे जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई थी या जिनका कुछ ऑपरेशन होना था, डेट मिली होगी, वो भी यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो वो उनकी भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जान गई है। वो लोग यहाँ पर ज़्यादा रुके थे। कुछ विदेशी नागरिकों की भी बात सामने आई है, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं है। अब मैं एक गली की एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गली है, ये वो सकरी गली है जिस गली से होते हुए भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई होगी, और इसी गली के रास्ते जो है तमाम जो दूसरे एम्बुलेंस की बात करें या गाड़ियों की बात करें, वो इसी गली से आती है। और इस गली की चौड़ाई के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए, एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, एक तरफ दुकानें हैं, और ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरीके का इतना बड़ा होटल चलाया जा रहा है तो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इस होटल के ठीक सामने दूसरा होटल भी है, देखिए लेमन ग्रीन इन करके एक होटल है। यहाँ पर भी आप देखिए तो शटर लगा हुआ है, होटल बंद कर दिया क्योंकि बगल में आग लग गई है। तो ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर इस इलाके में जो रिहायशी इलाका है, वहाँ पर इस तरीके का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, एक होटल चल रहा है, और उसमें इतनी संख्या में लोग ठहरे हुए हैं। तो ये सब सवाल उठेंगे, सवाल उठ भी रहे हैं, जिसका जवाब जो ओनर है, जो मालिक है, उसको देना होगा। उसको बताना होगा कि कितनी लोगों की, कितने कमरों की एनओसी उसने ली हुई थी, क्या आग बुझाने के जो उपकरण हैं वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर उस वक्त वहाँ पर नहीं था जिस वक्त ये आग लगी, वरना लोग उसका इस्तेमाल करते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखें तो आप पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए मेडिकल की टीम भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। कुछ टीमें जो हैं वो अंदर की तरफ भी गई हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई और भी अंदर फंसा हुआ तो नहीं है, या फिर कुछ किसी तरीके की घटना कैसे हुई होगी उसकी जांच की जा रही है। शॉर्ट सर्किट आमतौर पर पहली वजह बताई जाती है, वही वजह इसमें भी बताई जा रही है, लेकिन उसको लेकर भी अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन अब मैं एक तस्वीर और दोबारा आपको फिर से दिखाता हूँ। आप होटल देखिए, 1 2 3 कम से कम 3 फ्लोर बने हुए हैं, और इसकी दूसरी तरफ आप देखिए, ये देखिए खिड़कियाँ बनी हुई हैं। विमलेश जी थोड़ा खिड़कियों की तरफ आप दिखाइए। देखिए, अभी अंदर कुछ टीमें गई हैं, कुछ लोग गए हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड के लोग हों, दिल्ली पुलिस के लोग हों, वो गए हैं, वो जांच कर रहे हैं कि आखिर अंदर कोई फंसा हुआ तो नहीं है। और ऐसे में मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा था जो बेहद ज़रूरी तस्वीर है। ये आप देखिए, होटल की एक दीवार है जिसमें आप छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हैं। अब बताइए, अगर आग लगती है तो इन खिड़कियों से कैसे कोई निकलेगा, कैसे कोई भाग पाएगा? बताइए जा रहे कि ये टफन ग्लास है, इनको तोड़ना आसान नहीं होता। अगर किसी ने उसको ब्रेक करने की कोशिश भी की होगी तो वो ईजिली नहीं टूटेगा। तो कोशिश लोगों ने ये की, ये बताया जा रहा है कि जो ऊपरी मंजिल में जो लोग थे या नीचे से जो लोग भाग सके आग के बीच से, वो ऊपर की तरफ गए, छत की तरफ गए, और छत से उन्होंने कोशिश करी कि दूसरा जो सामने, क्योंकि दीवारें बहुत सटी हुई हैं यहाँ पर एक दूसरे, अगर आप बात करें बिल्डिंग की, तो उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करी। तो ऐसे में जो लोग तुरंत निकलने की कोशिश कर पाए, जिनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई है, लेकिन 21 लोगों की मौत हो जाना, वो भी राजधानी दिल्ली में, सवाल तो खड़े करता ही है। लेकिन हर किसी ने अपनी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने मुआवजा की देने की बात कही है, उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है। गृह मंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी चिंता जाहिर की है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार इस तरह के हादसों पर ये कहती भी रही हैं कि इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने बहुत सख्त बयान जारी किया और कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, सरकार तुरंत एक्शन लेगी। और इस तमाम, आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो लोग पहुँच रहे हैं। एक तरीके से पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है कि आखिर ये आग लगने की मुख्य वजह क्या थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सवाल होटल को लेकर उठ रहे हैं, उन सवालों की क्या सच्चाई है, कितने कमरे इसमें बने थे, कितने कमरों की इजाज़त थी, वो सबसे बड़ा सवाल है। और उसी सवाल को यहाँ पर खंगालने की कोशिश जो है वो अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देख रहे हैं पूरे इलाके की, ये हौजरानी का इलाका, मालवीय नगर का इलाका, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये कमर्शियल एक तरीके से होटल जो है चल रहा है, जहाँ पर सोसाइटियाँ भी, लोगों के घर बने हुए हैं, उन घरों से बिल्कुल चिपका हुआ ये होटल बना हुआ है। और एक ऐसे 2 से 3 कई सारे होटल जो है आसपास आपको नजर आ जाएंगे जहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से सवालों की आप बात कर रहे हो, ये जो निर्माण है होटल के साथ ही घर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ही एक और होटल आप बता रहे हैं, तो तमाम आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको भी एक बड़ा खतरा इससे नजर आता है अगर इस तरह की घटना होती है। क्या जो आसपास के जो होटल्स हैं जो इसी इलाके में है, वहां से भी जो लोग हैं उन्हें निकाल लिया गया है? किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है? यहाँ की तस्वीरें हैं, आपको एक होटल चली हुई है वो तो दिखा ही रहे हैं, दूसरा भी होटल उसके बगल में है मिकासा इन। आप देखिए कि वो दूसरी तस्वीर है जो कि आधी उसकी होटल का जो पूरा एरिया है वो जल चुका है। इसी
टाइम में आपको दिखाते हैं कि हमारे संवाददाता ये दिखा रहे हैं वहाँ के जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप ये तस्वीरें देख रही हैं, ये आप देखिए कि जो ये होटल है, एक कोने में बिल्कुल होटल बना हुआ था और सामने एक पार्क है। तो उसी पार्क के कोने में जो होटल है, उसके बगल में जो बिल्डिंग है, वहाँ से भी लोगों को खाली कर दिया गया है, वहाँ से भी लोगों को हटा दिया गया है। उसके बगल में जो दुकानें हैं, उस तमाम दुकानें देखिए वो बंद कर दी गई हैं, शटर डाउन है, वहाँ से भी लोगों को हटा दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद। और इसके साथ ही अगर बाकी होटल्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, होटल खाली करवा दिया गया है, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ये आसपास के इलाके की तस्वीर है कि कोने में होटल है और उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े होटल बने हुए हैं। ये सामने एक होटल और देख रहे हैं आप, ये सिंगल फ्लोर का होटल है, लेकिन ये भी फिलहाल शटर डाउन इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि रिहायशी इलाका भी है, लोगों को भी फिलहाल लापरवाही भी साफ तौर पर दीपक दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह बेहद अहम बात बता रहे थे इसी कड़ी में। उन्होंने बताया था कि ये जो टेंडर्स मिले थे इन होटल्स को, ब्रेड एंड बटर जो कैटेगरी होती है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, उस कैटेगरी में मिले थे। वो कैटेगरीज भी आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह से ये टेंडर्स निकले थे, कैसे इनको ये मिला था और उसके बाद क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इस तरह की कितनी कैटेगरीज हैं जो मिलती हैं और उसके बाद उसमें कड़े नियम क्या होते हैं। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा और उसकी तस्वीरें जो हैं हमारे तमाम संवाददाता लगातार दिखा रहे हैं। 21 लोग अपनी जान खो चुके हैं, 40 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और तमाम जो आसपास के इलाके हैं उनसे भी लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निकाला जा चुका है। लेकिन जो कारण है वो साफ तौर पर लापरवाही ज़रूर इसमें नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका है, सघन इलाका है, रिहायशी इलाका है, उसमें होटल का चलना और उसमें किसी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स का ना होना और ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी संख्या निर्धारित है उससे ज़्यादा संख्या में लोगों को वहाँ पर रखना, ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है। शासन और प्रशासन का कहना है कि तमाम जो कारण है वो खंगाले जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल